हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? अच्छे होने चाहिए। और कमर कस लो, पेन पेंसिल्स ले लो, अपने कॉपीज। और आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास का नया चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें कि आज वाले पार्ट में हम सिर्फ फोर्स पढ़ेंगे कि फोर्स क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना शेप क्यों चेंज करता है, किसके कारण से करता है, क्या फोर्स में डायरेक्शन होगा या नहीं होगा, और अगर फोर्स में डायरेक्शन होगा तो क्या मैग्नीट्यूड भी होगा, फोर्स में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। और आखिर फोर्स होगा क्या, होता क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग प्रेशर वेशर में भी पढ़ेंगे, लिक्विड सॉलिड में क्यों कन्वर्ट हो जाएगा और कब होगा, गैस जो है कि लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, तो ड्यू टू प्रेशर होगा कि क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं हम लोग। फोर्स एंड प्रेशर। इसमें मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स फोर्स क्या है? तो नॉर्मली ए पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ए पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, है ना? पुश का मतलब क्या होता है? पुश का मतलब होता है अपने से दूर फेंकना किसी भी ऑब्जेक्ट को। पुश का मतलब होता है अपने से दूर फेंकना, और पुल का मतलब होता है अपने से नजदीक लाना। अब इस चीज को समझेंगे हम लोग कि दूर फेंकना क्या है और नजदीक लाना क्या है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। बिना एग्जांपल के हम लोग कोई भी चीज नहीं समझेंगे। सपोज कीजिए कि रोहन है, एक कार रखा है अपने घर पे। अब ये क्या कर रहा है? कार के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना? इसको धकेल रहा है, धकेल रहा है। और धकेलना जब भी वर्ड आएगा, यानी कि अपने से दूर फेंक रहा है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने से दूर फेंके, तो क्या कहलाएगा? वो पुश कहला जाएगा बेटा जी। क्या कहलाएगा? पुश कहलाएगा। ये तो पक्का है ना? किसी को कोई डाउट, कोई शक? लेकिन 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 अगर यही एक काम करे कि मान लो श्वेता है, श्वेता वो मार्केट गई अपने मम्मी पापा के साथ। मार्केट में ढेर सारा सामान खरीद लिया, ढेर सारा, बहुत सारा सामान खरीद लिया। तो मॉल में जाने के बाद पता है एक और चीज प्लस हो जाता है। जैसे 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 आप सामान खरीदते जाएंगे, आपके पीछे पीछे ना लगे रहते हैं सब कीड़े मकोड़े टाइप में। जानते हैं क्यों? ताकि आप सामान ज़्यादा लें, और आपका सामान ज़्यादा हो जाएगा, आपसे नहीं उठ पाएगा। साथ में बैग्स वगैरह, ट्रॉली वगैरह भी ला कर दे देते हैं, भाई साहब इसमें भी फील करो, ये भी आप ही का है, आप ही के लिए लाए हैं, इसमें भी सामान डालते जाओ। ये श्वेता बच्चिया का कि पूरा ट्रॉली फिल कर ली सामान से, है ना? अब ट्रॉली फिल कर ली, तो अब क्या करेगी ये? इसको पुश करेगी या पुल करेगी? पुश करेगी या पुल करेगी? देखो बेसिकली ये ना, इसको क्या करेगी? पुल करेगी। इसको पुल करेगी, यानी अपने नजदीक लाएगी, अपने बॉडी के पास लाएगी। कंफर्म है? ये देखें कि फोर्स क्या है?
तो फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब पुश और पुल क्या है ये चीज हम लोग अभी समझे हैं, इसको लैंग्वेज में भी हम लोग राइट अप कर लेंगे। अब जैसे सपोज कीजिए एक बॉक्स है ना, बॉक्स ए मान लेते हैं और ये बॉक्स बी मान लेते हैं। दो बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स को श्रेया है जो कि इस तरफ से इसको फोर्स लगा रही है, मतलब कि एक ऐसा फोर्स लगा रही है जो कि इस ऑब्जेक्ट को इस बॉडी से दूर कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को इस बॉडी से दूर कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पुश बोलेंगे। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। और जब जब कोई पर्सन इसको इस डायरेक्शन में मूव करा रहा है यानी अपनी ओर खींच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पुल बोलेंगे। A force to move an object towards our body is called pull। अब एक बात बताओ कि कभी ऐसा हुआ है क्या कि फोर्स आप देख सको? फोर्स को किस किसने देखा है? हाथ खड़ा करे। फोर्स को कौन कौन देखा है? कोई नहीं देखा है भाई साहब। फोर्स को देख नहीं सकते अपन, फोर्स को कभी भी नहीं देखा जा सकता है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, फोर्स नहीं देखो। सपोज करो दो बच्चे हैं, है ना, एक श्रेया हो गई और एक बेचारा हर्षित हो गया। हर्षित हो गया, श्रेया हो गई और हर्षित हो गया। दोनों के बीच में किसी भी पेन या बुक को लेकर के मैटर को हो गई लड़ाई। भाई बहन बेचारे लड़ जाते हैं कभी भी, बच्चे हैं ना। तो अब क्या करेगा ना हर्षित बेचारा, मजबूत बनेगा अपने आप को, बलवान बाहुबली, इसको एक थप्पड़ मारेगा, बम। क्या करेगा, एक थप्पड़ मारेगा उसको। तो थप्पड़ मारेगा जब इसको, तो इसके चेहरे पे ना एक अच्छा सा 5 फिंगर चपक जाएगा। तो बेटा इसको जो थप्पड़ ये लगा उसको फील हुआ कि मेरे को चोट लगी। फोर्स आकर जब लगा ना तो वो दिखेगा नहीं कि कितना फोर्स लग रहा है, समझ रहे हो ना। फोर्स लगना नहीं दिखाई देता है, फोर्स के बाद जब छाप छूट जाता है तो छाप तिलक समझ में आता है ना। तो सिर्फ 5 उंगलियां दर्शन देगा और इसके ये जब इसको मारेगी पीठ पे ऐसे वाला फाइट बांध के बम, तो क्या करेगा, ये वाला फीलिंग आएगा इसको। जब ये वाला फीलिंग आएगा मतलब बहुत ही चोट लगा, अरे मम्मी बचा ले वाला फीलिंग जब आएगा, मतलब साफ है कि इससे ज्यादा फोर्स इसने इसके बॉडी पर लगाया है। श्रेया ने हर्षित को ज्यादा मजबूती से मारा है, जबकि बेचारा हर्षित जो था अपना सिस्टर समझ के उसको एक थप्पड़ धीरे से मारा था। मतलब कि फोर्स जो लग रहा है बेटा, फोर्स जो लग रहा है वो देख नहीं रहा है कि कितना फोर्स, कितना न्यूटन फोर्स कौन कहाँ लगा रहा है। सॉरी, कहाँ लगाना तो दिख रहा है बट कितना लगा रहा है नहीं दिख रहा है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई कोई होता है जोर से तबड़ाक मार दे गिर जाता है आदमी, तो क्या होगा कि फोर्स दिखेगा नहीं, बस हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर उसके इफेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। जैसे जो तबड़ाक लगा है ना, 5 उंगली जो पड़ा है मुंह पे, वो उसका चिन्ह है, इफेक्ट है। या फिर मान लो कैसे, एक काम करो काम करो काम करो, आटा गूंदे हो घर पे, आटा गूंदे हो, आटा गूंदे में ना जब मम्मी लोग गूंदती हैं तो वहां पर जाकर के ऐसे 5 बना करके हाथ का माना बम, जब बम मारोगे तो पता है पांचों का पांचों उंगली उस पर आटे के अंदर चला जाएगा और जब हटाओगे ना धीरे से तो 5 उंगली का छाप पड़ जाएगा। देख इफेक्ट को हम देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसके, फोर्स के, बट उसको ना देख नहीं सकते बेटा।
ये गारंटी है। तो इसको भी राइट डाउन करना है। अब हम लोग थोड़ा डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो सकता है और होता क्या है। अब मान लीजिए कि एक 50 केजी का बॉक्स है, 50 केजी का बॉक्स है, इसको हमने कहा सीता से कहा कि बच्ची इस बॉक्स को आप मूव कराओ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, है ना। और एक और बॉक्स रहेगा, यही वाला सेम 50 केजी का ये वाला बॉक्स यहां भी डाल दें, और यहां पर इसकी फ्रेंड है नेहा। हमने सीता को बोला कि सीता इस बॉक्स ए को यहां से पॉइंट बी तक लाओ। बॉक्स 50 केजी वाला जो एडेस बॉक्स है इसको बी पॉइंट तक लाओ, ठीक है। तो ये क्या करेगी, फोर्स तो अप्लाई करेगी, साथ में इसको डायरेक्शन भी हमने दे दिया है, यानी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन वही अगर जब हम लोग नेहा को बोलेंगे कि बेटा नेहा पॉइंट बी से इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए तक ले जाओ, तो मतलब हमने इसको भी डायरेक्शन दिया। अब ये फोर्स किधर लगाएगी, इस डायरेक्शन में लगाएगी। तो नेहा द्वारा लगाया गया फोर्स सीता द्वारा लगाया गया फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ये चीज दिखा कि नहीं देखा, सब डायरेक्शन मिल रहा है ना। सीता जो है इधर से इस डायरेक्शन में मूव करा रही है ऑब्जेक्ट, और नेहा जो है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करा रही है ऑब्जेक्ट। मतलब कि पुश हो या पुल हो, अगर एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो तो क्या कहलाएगा, वो फोर्स का डायरेक्शन कहला जाएगा। देन बाय द लैंग्वेज ऑफ फोर्स इज the direction in which an object is pushed or pulled is called the direction of force। समझ में आई बात, राइट करो इसको जल्दी। चलो यहां तक लिख लिया ना डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बाद हम लोग थोड़ा सा ये देख लेंगे कि आखिर फोर्स का यूज हम लोग डेली लाइफ में कहां कहां करते हैं। छोटी छोटी एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल है कि टू लिफ्ट ए ग्लास ऑफ वाटर। अब भाई साहब एक ग्लास में पानी भरा हुआ है और रखा हुआ है, आपको प्यास भी लगा हुआ है, और जब तक आप ग्लास उठाएंगे नहीं तब तक आप पानी को पिएंगे नहीं, और पानी नहीं पिएंगे तो आप मर भी सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखेंगे, यानी कि ग्लास को उठाने के लिए भी फोर्स की जरूरत होती है, और ये हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल देख लो, दूसरा एग्जांपल टू राइड बाइसाइकिल। अरे भाई साहब साइकिल तो बहुत रोज चलाते हो ना, तो साइकिल चलाते समय पेंडलिंग करते समय तो फोर्स का नीड होता है ना, इसलिए साइकिल चलाते समय भी फोर्स का नीड होता है, वहां पर फोर्स अप्लाइड होता है। अब देखो तीसरा एग्जांपल देख लो, टू ओपन ए कार डोर टू गेट इन। अगर एक कार है, आप तब तक कार के अंदर नहीं जा सकते हैं जब तक कि आप इस कार के डोर को ओपन ना करें बाहर की ओर, है ना। या अगर आप अंदर बैठे हो तो गेट को खोलेंगे नहीं जब तक बाहर की ओर उसको धकेलेंगे नहीं, तब तक क्या क्या होगा, ये गेट नहीं खुलेगा और आप उसमें रहेंगे कार के अंदर। यानी कि अगर आपको कार के अंदर जाना है तो भी क्या करना होगा, फोर्स अप्लाई करना होगा। कार से बाहर निकलना होगा तो भी क्या करना होगा, फोर्स ही अप्लाई करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू ओपन ए ड्रॉवर यू आर फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप ड्रॉवर को ओपन करते हो तो आप वहां पर क्या करते हो, पुश करते हो, पुल करते हो, ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन यू क्लोज ए ड्रॉवर यू आर फिल इन द ब्लैंक्स। जब आप ड्रॉवर को क्लोज करते हो तब आप क्या करते हो,
पुश करते हो या पुल करते हो? ड्रॉअर है, और जब तुम ड्रॉअर को ओपन कर रहे हो, बाहर क्यों खींच रहे हो, तो क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो? और फिर इसको अंदर क्यों धकेल रहे हो, तो क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखो बेटा, इसमें आप पुल करेंगे, मैच कर लेना, और इसमें पुश करेंगे। आज का टॉपिक यहाँ पर क्लियर आउट होता है, किसी कंप्लीट होता है, और हम लोग अब अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द अगर हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा